आपने कभी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जो काफी पैसे वाले हैं, अनिल अग्रवाल बहुत पैसे वाले वेदांता के मालिक है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एलन मित्तल, फिर ऐसे ही बिल गेट्स। अब कुछ लोगों के नाम हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब लोग, ये कोई इकोनॉमिक फील्ड में है, कोई पॉलिटिकल फील्ड में है, कोई कॉर्पोरेट में है, कोई बहुत से साइंटिस्ट हैं। कई बार क्या होता है, कोई आदमी पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज नहीं होता, लेकिन एक चीज होती है उसके अंदर, सुनो सब बच्चे ध्यान से इस बात को, कभी कभी आपसे बहुत तेज हो ना कोई बच्चे, तो उनका दिमाग तेज है, जन्म से ही उनके पास अच्छा मस्तिष्क है, तो आपको ऐसा लगता है अरे ये तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसका कैरियर तो बहुत अच्छा होगा, ये तो जीवन में जहां भी रहेगा वहां बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो मेरा क्या होगा। तो कई बार दिमाग तेज नहीं होता, लेकिन मेहनत करते हैं वो लोग, मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, तो मेहनत करके वो तेज दिमाग वालों से भी आगे निकल जाते हैं। तेज दिमाग वाला बना इंजीनियर, और मेहनत करने वाले आदमी ने क्या किया, दिमाग उसका मध्यम था और उसने बहुत बड़ा कारखाना लगा दिया, फैक्ट्री लगा दी, उसका दिमाग उस बिजनेस में चलता था, तो उसने अपने यहां 1000 इंजीनियर रख लीजिए, कितने, तो वो इंजीनियर आगे बढ़ा या जो बिजनेस करने वाला वो आगे बढ़ गया। तो आपको बात समझ में आई, क्या समझ में आई। कई बार पढ़ाई में हम तेज नहीं होते तो भी महान बन किसी भी फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, रिसर्च में, सोशल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में आप महान। लेकिन एक चीज तो सब जगह कंपल्सरी है, वह है हार्ड वर्क। क्या है? हार्ड वर्क। बेईमानी करके कोई बड़ा नहीं बन सकता, कोई बन जाएगा थोड़े दिन के लिए बड़ा, फिर नीचे आ जाएगा। इसलिए कभी जिंदगी में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पहले बातें सिखाते थे, आजकल तो स्कूलों में क्या हो गया, कॉलेजों में क्या हो गया, टीचर बोलते हैं हमको क्या मतलब, और बहुत सी जगह तो टीचर ही बेईमान हो गए, लेक्चरर प्रोफेसर ही बेईमान हो गए, स्कूल चलाने वाले ही बेईमान हो गए, तो फिर क्या होगा। इसलिए यहां जो सबसे बड़ी आपको बात सिखाई जा रही है, देखो यदि दिमाग किसी का बहुत ज्यादा तेज नहीं, जैसे मैंने अभी सेक्शन 1 के उठाए बच्चे, ऐसे ही 5th के सेक्शन 2 वाले जो बहुत तेज दिमाग है, उत्कर्ष, दूसरा शरद भी, दरबारा भी, खड़े हो जाओ, रिदम, इतने तेज दिमाग वाले हैं, क्या बात है। इसका मतलब सारा हिंदुस्तान का ब्रेन, आओ इधर आओ। अब मैंने तेज दिमाग वाले बच्चे पूछे तो नाम, शरद को बुलाओ, इधर बुलाओ, आजाओ आजाओ बेटा, शर्माओ मत, अभी हाँ जाओ, देखो आजाओ 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 जो बेटा, आ जाओ। अच्छा वो हाँ इधर आओ, इसको थोड़े नंबर कम आते हैं क्या, तो क्यों ये कह रहे, इसके सेक्शन वाले कौन से, हाथ खड़े करो। तो सारे तुम्हारे इसके सेक्शन है, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर किनके आते हैं इनमें से, इसके और इसके, दरबारा के 1 2 3 और इसके, इस छोटे के। अच्छा बहुत स्मार्ट है। अच्छा, और इसके भी अच्छे आते हैं, इसको थोड़े से कम आते हैं इसलिए पीछे आ गया है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, अच्छा आप ही लोग तो बता रहे हो ना, और आप लोग देखते भी हो जब टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, इनमें सबसे छोटा ये है हाइट में देखने में, किसी की हाइट कम हो जाती किसी। अच्छा इसमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए, किसी की हाइट लंबी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, ये सब किससे मिलता है हमको, हाइट किससे मिलती है, फैमिली से, ये जेनेटिक होती है। हाइट क्या होती है हमारी, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, योगाभ्यास करके, सब चीजें करके। हमारी हाइट किससे मिलते हैं हमको, फैमिली से। कलर किससे मिलता है, बॉडी का स्ट्रक्चर भी किससे मिलता है, जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है,
इसका अलग है, देखो अलग अलग दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसका थोड़ा अलग है। लेकिन एक बात खास है, यहां आकर के योगाभ्यास करके, एक्सरसाइज करके, सूर्य नमस्कार प्राणायाम करके स्ट्रक्चर सबका जैसा भी है अच्छा लग रहा है ना, ऐसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना, लेकिन वो स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए और कैरेक्टर भी। तो स्ट्रक्चर और कैरेक्टर फैमिली से भी मिलते हैं, और आपके फैमिली वाले अच्छे हैं इसलिए तो यहां पर भेजा है। कितनी मेहनत करते हैं और आपके लोग बड़ा देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आने वाले 10 सालों में तो आप तैयार हो जाओगे, 15 सालों में तो जो भी आपको करना है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, साइंटिस्ट बनना है, मेरी तरह से सन्यासी बनना है। साइंटिस्ट बनो, चाहे सन्यासी बनो, चाहे पॉलिटिशियन बनो, चाहे बिजनेसमैन बनो, किसी भी फील्ड में जाओ, तो आने वाले 10-15 सालों के बाद ये जो आजकल जो बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं ना, पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, वो तो चाहे वो साइंटिस्ट हैं, सब तो बुढ़े हो जाएंगे बड़े बड़े। मोदी जी भी तो 10 साल बाद बुढ़े हो जाएंगे। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भी और बुढ़े हो जाएंगे, चाहे वो अनिल हैं, चाहे अनिल अग्रवाल जी हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हैं, चाहे अनिल अंबानी जी हैं, चाहे बिल गेट्स हैं, सब बुढ़े हो जाएंगे। तो इनकी जगह कौन लेगा? आप लोगों को आगे बढ़ना है। और मैं ऐसा देखना चाहता हूं कि जहां भी जाएं वहां भाई साइंटिस्ट कौन है, तो बोले आचार्य कुलम का पढ़ा हुआ बच्चा सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वर्ल्ड का, ऐसा होना चाहिए। बिजनेसमैन कौन है, बोले आचार्य कुलम का बच्चा पढ़ा हुआ बिजनेसमैन है। फिर बोले ये सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है, बोले आचार्य कुलम का पढ़ा हुआ बच्चा सबसे बड़ा इंजीनियर है। डॉक्टर कौन है, सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो, आयुर्वेद का हो, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? आचार्य कुलम वाला है। फिर बोले सबसे बड़ा किसान कौन है? आचार्य कुलम का। सबसे बड़ा टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर कौन है? और बोले सबसे बड़ा सन्यासी भी कौन है? हम भी तो बुढ़े हो जाएंगे। सन्यासी भी आचार्य कुलम का, पॉलिटिशियन भी। अच्छा अभी तो सुनो, आप में से किसको तो ऐसा लगता होगा कि मेरी तरह से सन्यासी भी बनना चाहिए। कैसा सन्यासी? कितने बच्चे ऐसे हैं जो सन्यासी बनना चाहते हैं? अरे सुनो, अपने अभी दूसरे का नाम नहीं बोलेंगे, जो अपने आप जिनको ऐसा लगता है कि हमको सन्यासी का मतलब पता है क्या होता है? सन्यासी को सबसे तेज दिमाग वाला होना चाहिए, सन्यासी को सबसे बलवान होना चाहिए, सन्यासी को सबसे महान होना चाहिए। ऐसे नहीं लाल कपड़े ले लिए तो 2 रुपए का कोई भी रंग ले आएगा, नहीं। अच्छा बताओ, हमने सन्यासी बनकर के अच्छा काम किया कि खराब काम किया? बहुत अच्छा, उत्तम काम किया, अति उत्तम। अच्छा ये बताओ, तो अच्छे सन्यासी भी होने चाहिए कि नहीं? अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी होने चाहिए कि नहीं? अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे पॉलिटिशियन होने चाहिए कि नहीं? और वो सब कौन होंगे? आप लोग होंगे। अच्छा ये बताओ, हम आप लोगों के माता पिता को नहीं बताएंगे किसको अंदर से किसको होता है कि मुझे सन्यासी होना चाहिए? बेटियों में भी बैठे बैठे हाथ खड़े करेंगे, और बच्चों में भी। 1 2 3 4 5, ये तो कई हुए। चलो एक बार सबके लिए तालियां बजा दो। अब देखो वही बात है, अब अच्छा बनने के लिए मैंने पहले तो 7 चीजें बताई थी, फिर मैं उसमें बता दी 3 चीजें। अच्छा दिमाग, अच्छा हृदय, दिल, और स्वस्थ शरीर। और एक चीज सब जगह कॉमन है, मेहनत करने वाला ही महान बनेगा। मेहनत करने वाला ही, जो मेहनत नहीं करेगा ना, किसी भी तरह की, दिमाग से भी मेहनत करनी पड़ती है, शरीर से भी मेहनत करनी पड़ती है, अपने भावनाओं को भी अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत सबसे बड़ी क्या चीज है? 2 चीजें पूरी जिंदगी को। अब चलो मैंने 7 शब्द बोले थे, अब 2 शब्द बता रहा हूं। देखो जीवन को समझना आप लोगों को। अब जैसे इन बच्चों को आपने सबने कहा कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, हा? और क्या नाम है आपका? अरमान। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरमान के लिए।
जो भी खेल हैं उनमें भी आप आगे रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, खेल में तो आगे रहते, दिमाग से काम ही नहीं लेते। ऐसा नहीं होना, दिमाग भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अरमान के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, इसके भी अरमान पूरे होंगे, माता पिता के और हमारे भी। आप लोगों को तो अरमान पूरे करने हैं, जो बताया आपको। हाँ, और इसका भी देखो छोटा सा है, एक इससे भी छोटा है। रिशु कहां है? और रिशु, हाँ, उसके कमरे में गया था मैं। इसके कमरे में ऐसे तो मैं अभी देखो आपको बताता हूं, मैं कई कमरों में गया, अभी बताता हूं। बेटियों के तो सभी कमरे अच्छे थे, बच्चों के भी मैंने सोचा था कि शायद बच्चे उतने अच्छे से नहीं रहते होंगे, लेकिन बच्चे भी हमारे करीब करीब 95 to 99% अच्छे हैं। तो इसमें 95 to 99 क्यों बोला? जैसे मैं रिशु के कमरे में गया तो इसके कमरे में खाली इसी का सामान ठीक से लगा हुआ था, बाकी अस्त व्यस्त इधर उधर फेंक रखा। फिर इसके बाद में मैं 202 में गया, इनके बराबर में, जस्ट इनके बराबर में। आपका रूम नंबर क्या है? 204। तो उसके साथ में 202 में गया, वो पूरा कमरा अच्छा था। फिर मैं ऊपर गया, 301 में गया, 302 में गया, 305 में गया, 303 में गया, सब एकदम व्यवस्थित मिले। इसका मतलब 5-7 कमरों में तो जाके देखते हैं ना हम लोग, तो जहां जो चीज को रखना चाहिए, जो अव्यवस्थित जो होता है वो कभी बड़ा काम जिंदगी में, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन्ड। लाइफ में ना सब कुछ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, है ना। तो मैं सोच रहा था कि हमारे शायद बच्चे छोटे हैं अभी, लेकिन छोटों से लेकर के बड़ों तक सब बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, और जो अच्छे नहीं वो अच्छे बन जाएंगे। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि जो है मैं कमरों में गया था तो रिशु वहीं मिला, छोटा है लेकिन देखो व्यवस्थित रहता है एकदम। हाँ, ठीक है ना, बैठो बेटा। कौन सी क्लास में है ये? 5th में ही है, इन्हीं वाले में। पढ़ाई में भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, राइटिंग में बहुत अच्छा है, क्या बात, योग में बहुत अच्छा है। देखो अब आप सभी लोग उसकी बड़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि अच्छा है, अच्छे की सभी बड़ाई करते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इनकी तो सब बड़ाई कर रहे हो, हमारी कोई बड़ाई नहीं कर रहा। तो आप भी बड़े बनो, अच्छा करो, सबकी बड़ाई होगी। सुनो तो क्या नाम बेटा? रितम, रितम च सत्यम च। रित माने जो सत्य नियम है परमात्मा के। हाँ, तो ये रितम जो है बहुत अच्छा है। कौन से प्रांत से बेटा? कहां से हो? गुजरात से। बहुत अच्छा, एक बार तालियां हो जाए रितम के लिए। बेटा आंखें कमजोर कैसी हो गई आपकी? आंखें कमजोर कैसी हो गई? पता नहीं लगा? या माता पिता की किसी की थी वीक? तो शुरू में टीवी तो नहीं देखते थे ज्यादा? किसी किसी को ना ऐसे कोई चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन उससे ना वो डेफिशिएंसी से भी आप योग आदि करेंगे ना, बाहर निकल जाएंगे। और आपका क्या नाम? उत्कर्ष। उत्कर्ष भी बहुत संघर्ष करता है, खूब पराक्रम करता है ना। इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं उत्कर्ष के लिए, और उत्कर्ष पर पहुंचे। ये तो 5वीं वालों से पूछ रहे थे। हाँ, इसकी कोई शिकायत नहीं है ना? अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग बता देते और वो बताती नहीं है। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं। तो ये एक बात सच्ची है कि बच्चे थोड़े से उद्दंड होते हैं। सुनो, अब अपने को ये उद्दंडता रखनी, इसका मतलब ऐसा परसेप्शन तो ऐसा ही बनता है ना, ऐसा ही सुनते हैं ना सब लोगों से कि बेटियों की शिकायतें कम मिलेंगी घरों में और लड़कों की शिकायतें ज्यादा मिलती है ना। सच्ची सच्ची बताओ ना। तो अपने को यह शिकायतें नहीं चाहिए। हाँ, तो सिद्ध के लिए देखो पढ़ाई में भी योग भी अच्छे से करते हो बेटा, जितना करवाते हैं उतना कर लेते हैं ना।
अब सबको कोई पहलवान ना थोड़ी ना बनना है, मींस बलवान तो बनना है, बलवान तो सबको रहना है, बीमार किसी को। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद है, सिद्धि के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। चलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए भी, ये अपनी सारी कमी ठीक कर लेगा। अब मैं इसके साथ में कुछ बात ये बताना चाह रहा था कि कुछ तो पहले से बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बहुत इंटेलिजेंट है, उनके बारे में कहते हैं ये हैं, इस कक्षा में 40 बच्चे हैं तो उसमें से 4 ये हैं जो बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, है? उसको बोलते हैं ये बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत ग्रेट है, इसमें तो जिनमें ये गुण नहीं है तो उनको क्या करना है, क्या करना है बोलो, पुरुषार्थ करके। और सब तरह से देखो, जीवन एक चीज से महान नहीं बनता, मैंने कहा जीवन में कई गुण होने चाहिए ना, इसी को बोलते हैं सर्वांगीण विकास। क्या बोलते हैं इसको? यज्ञ तो हम रोज करते ही हैं, ऐसे ही विशेष यज्ञ, जो विशेष यज्ञ है ना, अब जैसे सोम याग हो गया, उसको सोम यज्ञ भी बोलते हैं। यज्ञ और याग एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही हैं, लेकिन याग शब्द का प्रयोग विशेष यज्ञों के लिए किया जाता है। जी बेटा, इसमें एक तो जो हम ये रोज यज्ञ करते हैं, इसका तो मकसद ये होता है कि हम लोगों के स्वास्थ्य से दुर्गंध निकलती है ना, हम लघु शंका करते हैं, शौच करते हैं, उससे भी दुर्गंध निकलती है, शरीर से भी दुर्गंध निकलती है। तो हम दुर्गंध निकालें और हम कोई सुगंधी फैलाने वाला काम ना करें तो पाप लगेगा कि पुण्य? इसलिए हवन करने का तो ये प्रयोजन है मुख्य रूप से। फिर उसमें मंत्र पाठ करते हैं, उससे अपने उपासना भी होती है। जो याग होते हैं उनमें विशेष प्रकार से हम यज्ञ के द्वारा कुछ विशेष शक्तियों का अर्जन करते हैं। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही किसी को, तो उस तरह की संविधाएं सामग्री प्रयोग करनी पड़ेगी जिससे कि जिनको संतान नहीं हो रही है उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, उनके शरीर के रोग विकार नष्ट हो जाए। वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षिष्टि यज्ञ हो गया। ऐसे किसी के राज्य का विस्तार नहीं हो रहा है तो उसको अपने राज्य का विस्तार करना है तो अश्वमेध यज्ञ हो गया। किसी को अपने जीवन में और अधिक दिव्यता को लाना है तो उसमें इस तरह की सामग्री, इस तरह की प्रक्रियाएं, इस तरह का अनुष्ठान, इस तरह के अभ्यास किए जाते हैं, तो उससे सोमयाग, अपने जीवन में दिव्यता आई। ऐसे तो उनके द्वारा किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध किया जाता है। ऐसा तो आप लोगों को यदि विशेष याग देखने की और करने की इच्छा है तो आप लोगों को सोम याग आदि विशेष याग भी आचार्य कुलम में करवा देंगे। ठीक है, पहले भी हमने करवाया था योगग्राम में, अब दोबारा आचार्य कुलम में करवा देंगे। और आचार्य कुलम को लेकर के और एक दो बातें बता देता हूं। अभी अपना छोटा है ये परिसर ना, ऐसे तो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी और बड़ा होना चाहिए। तो आचार्य कुलम को बहुत जल्दी, इस साल तो यहीं पढ़ेंगे आप, अगले साल तक हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा परिसर आचार्य कुलम में होगा। दुनिया का, वो जहां होगा वहां मैं भी रहूंगा। उसकी जगह थोड़े दिन में बता देंगे, थोड़े दिन में बता देंगे। वो जगह फाइनल हो चुकी है। अभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जल्दी नहीं बतानी चाहिए, सरप्राइज देंगे ना आप लोगों को। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जगह क्या होगी? आचार्य कुलम की। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां होगा? आप लोगों को घुड़सवारी से लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीखना है, हेलीकॉप्टर भी उड़ाना सिखा देंगे। जहाज भी उड़ाना है तो पायलट, जिनको बनना है पायलट भी बना देंगे। फिर ये घुड़सवारी और ये तो सामान्य बातें हैं। ठीक है, स्विमिंग भी, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी आचार्य कुलम में होगा।
इसलिए अभी हमने यहां नहीं बनाया, अभी उसको पेंडिंग में डाल दिया था। बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कि पूरे देश नहीं दुनिया के बच्चे भी कंपटीशन के लिए आएंगे तो आचार्य कुलम में ही आएंगे। इतना वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास फील्ड, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड क्लास टीचर्स एंड वर्ल्ड क्लास प्रिंसिपल सब आचार्य कुलम में आ जाएंगे और आप भी वर्ल्ड क्लास बन जाओगे। अभी आप थोड़े बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आगे हम पता है कितने की प्लानिंग कर रहे हैं। 1000 तो थोड़े होते हैं। अभी इस साल तो अभी ज्यादा एडमिशन नहीं ले रहे। इस साल तो अभी 40 बेटियों को लेंगे खाली, बहुत हैं बेटियां तो बहुत आई हुई हैं, और 80 से ज्यादा बच्चों को नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे। लेकिन आगे बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। पता है क्या तैयारी कर रहे हैं? पहले जैसे तक्षशिला नालंदा के बारे में आपने सुना है ना, उनमें कितने कितने बच्चे रहते थे? 10-10 हजार। कितने रहते थे? नालंदा और तक्षशिला नाम सुना ना? तो वो अभी तो तक्षशिला तो उधर पाकिस्तान में चला गया उधर, और इधर ये नालंदा बिहार की तरफ था। ये तो 10-10 हजार बच्चे होते थे। तो अपना आचार्य कुलम 10,000 का बनाए, उससे बड़ा। सारे देश के सबसे अच्छे बच्चे ढूंढ ढूंढ के कितने बच्चे? ये कह रहा है 1 लाख का बना दो। चलो 1 लाख का बना देंगे। तो आप सोच रहे होंगे स्वामी जी फिर तो 1 लाख के पास जाएंगे। तो सुनो, अब सुनो, ये तो पूरे देश में भी तो आचार्य कुलम बनाने। अपने देश में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं। अब सारे देश का एजुकेशन सिस्टम बदल देंगे। अभी बहुत जल्दी आप लोगों को, अभी तो ये एनसीईआरटी वाली बुक पढ़नी पड़ रही है ना, एनसीईआरटी वाली सीबीएसई वाली बुक पढ़नी पड़ रही है ना। एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है। तो अब हम लोग अपनी पुस्तकें खुद लिखेंगे, और उसमें क्या चेंज होगा? जरा सुनो क्या क्या चेंज होगा। एक तो संस्कृत की पुस्तकें अपनी होंगी, ठीक है। दूसरा, जो आप हिंदी पढ़ते हो ना, उसके चैप्टर्स में वो डाल देंगे वेद, दर्शन, उपनिषद। हिंदी भी पढ़ रहे हैं और साथ में क्या पढ़ रहे हैं? उसमें वेद भी पढ़ रहे हैं, दर्शन भी पढ़ रहे हैं, उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। संस्कृत के अंदर संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी में भी अपना रामायण, महाभारत, दर्शन, उपनिषद, गीता, ये सब आगे। और आप जैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं तो लैंग्वेज तो क्या होगी? उसमें चैप्टर घुसाएंगे किसके? शास्त्रों के। तो लैंग्वेज क्या होगी? अंग्रेजी। चैप्टर क्या होंगे? शास्त्रों के चैप्टर घुसा देंगे, तो अब भाषा भी आ जाएगी और शास्त्र भी आ जाएंगे। तो वो हो गया ना काम। अभी आपको अलग से शास्त्र पढ़ना पड़ता है ना, फिर आपको अलग से शास्त्र पढ़ने की जरूरत। कितना बढ़िया हो जाएगा ना। अच्छा, आपको अभी कुछ खराब हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है ना। जैसे अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध जीता। अंग्रेजों ने कोई युद्ध जीता, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है। पलासी की लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई, पानीपत की लड़ाई में उल्टा पढ़ाया जाता है। फिर लक्ष्मीबाई के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में 1857 को वो लोग क्या बोलते हैं? गदर। क्या पढ़ाते थे? गदर। गदर नहीं था ये, प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम था। क्या था ये? और अंग्रेज उसमें हार गए थे। वो तो बाद में थोड़ा धोखा कर दिया कुछ लोगों ने, अपने देश के गद्दारों ने। खैर, तो आपको हिस्ट्री में भी कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। सोशल साइंस में तो बहुत गलत पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैन इज ए सोशल एनिमल। आप लोगों को एनिमल बता दिया, बताओ तुम एनिमल हो? बोलो। लेकिन सोशल साइंस में क्या पढ़ते हो? मैन इज ए, दिस इज नॉट राइट। व्हाट इज द राइट? व्हाट इज द राइट प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी एंड व्हाट इज ट्रू? Man is a defined representative of God. This is right.
तो चेंज हो गया ना पूरा कॉन्सेप्ट, चेंज होगा कि नहीं? ऐसे ही सोशल साइंस में भी चेंज करना है, हिस्ट्री में भी थोड़ा चेंज करना है। तो अब बहुत जल्दी ही आचार्य कुलम का बोर्ड भी डिफरेंट होगा और उसकी मान्यता सीबीएसई से कम नहीं, उससे ज्यादा रखेंगे। ज्यादा कैसे होगी? उसका पाठ्यक्रम अच्छा होगा ना, उसमें वैदिक एजुकेशन भी होगा, मॉडर्न एजुकेशन भी होगा, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बदलने वाला ज्यादा नहीं है। थोड़ा वैदिक साइंस डालेंगे, थोड़ा वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, ये तो पूरा। तो ये बोलो, ये अच्छा काम होगा कि नहीं? बहुत अच्छा होगा ना। और फिर इससे दूसरे लोग भी एफिलिएशन लेंगे, तो पूरा देश बदलेगा कि नहीं? पूरा देश बदलेगा, और देश को बदलने वाले उसके मूल में आप लोग हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे देश बदलना है।